ख्वाहिश को खबर बनाया, जर्द सहाफत का रंग मिलाया और अवाम को गुमराह कर दिया। जंग और जियो ग्रुप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से मंसूब जाली खबर शाया की। डिस्ट्रिक्ट बार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम खत। मनगढ़ंत खबर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। खबर इमरान खान की जज से मुआफी मांगने से इनकार के उन्वान से शाया की गई। जीम से झूठे, जंग जियो की एक और खबर झूठी। एक बार फिर अवाम को गुमराह करने की घिनौनी कोशिश, लेकिन काले कोट पहने कानून के रखवालों ने मीर शकील के काले करतूत बेनकाब कर दिए। डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद की नजर से जंग जियो का झूठ छुप न पाया। कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। मीर शकील के इदारे ने ख्वाहिश को खबर बनाया, जर्द सहाफत का रंग मिलाया और इमरान खान के ऐसे इक़दाम को इस्लामाबाद बार की जानिब से नापसंदीदा अमल करार देकर खबर नशर कर दी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल से झूठी खबर जो और जंग वाले चला रहे थे, और जो कि आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार में भी एप्लीकेशन और लेटर लिखा है टू कंसर्न फोरम, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम जज साहिबान को, और उनको बताया है कि इस तरह इन्होंने ये एक पेंडिंग केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। एब्सोल्युटली ये फेक खबर थी, अनफाउंडेड थी। मेरी कैबिनेट में से मेरे समेत किसी ने भी इस हवाले से कोई मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं दी और ना ही कोई ऐसी बात हुई। हम तो ऐसा अंदाज से जो खान साहब ने जो प्रॉपर अपोलोजाई किया, हम उसको ऐसा कदम के तौर पे देख रहे हैं। और ये इस तरह की जो अनऑथोराइज्ड जो उन्होंने मीडिया में ये किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमने रात को ही सोशल मीडिया के जरिए इसे इज़हार तल्खी किया। सदर इस्लामाबाद शुएब शाही ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया, जंग दी न्यूज अखबार में शाया मनगढ़ंत खबर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया है। सुबह 8 बजे तक उनकी खबरें चलती रही और सुबह दोनों अखबारों में भी वो खबर मौजूद है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि ऐसा करना ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है, और ये जो कंडक्ट है जियो का, न्यूज़ वालों का और जंग वालों का, ये इंतहाई नामुनासिब है। अदालत को लिखे गए खत में बार एसोसिएशन ने शाया होने वाली खबर का ट्रांसक्रिप्ट भी मुंसलिक किया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा ने इत्तेहादियों को खरी खरी सुना दी। सड़कों पर वो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं जो मुल्क के लिए अनाज उगाते हैं। खावर अब्बास इस बारे में मजीद बताएंगे। जी खावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर हाउस से इस्लामाबाद में जो है किसानों का धरना चल रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर हसन मुर्तज़ा भी इत्तेहादी हुकूमत पर फट पड़े। उनका कहना था कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, किसी पार्टी के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट नहीं है, लिहाजा इत्तेहादियों को चाहिए कि फिलफौर जो है किसानों के साथ मुज़ाकरात करें और उनके मसाइल को सुने और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आज 6 रोज से वो लोग सड़कों पर बैठे हैं जो पूरे मुल्क के लिए अनाज उगाते हैं, वो खुद भूखे प्यासे हैं, और इनकी इत्तेहादियों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि किसानों के मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि बाज़ इत्तेहादी हुकूमत में जमातें तो ऐसी हैं जो किसानों के मुतालिबात को जायज़ ही नहीं समझती, और जो पार्टियां इंसानी हकूक के लिए काम करती रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा है इत्तेहादी हुकूमत में होने की वजह से कि जिस तरह से रवैया किया जा रहा है। उनका साथ ये भी बड़ा वाज़ेह कहना था कि पुरअमन एहतजाज तो पुलिस के जरिए से घेरना सरासर ज्यादती है जो किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस पर जो है पूरे मुल्क से मज़ामत का सामना होगा। जी ठीक है, बहुत आगाह करने के लिए खावर अब्बास आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी है, और सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी है वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा, जिन्होंने इत्तेहादियों को खरी खरी सुना दी और कहा कि सड़कों पर वो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं जो मुल्क के लिए अनाज उगाते हैं। हसन मुर्तज़ा ने मजीद क्या कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। हसन मुर्तज़ा जो कि सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हैं, उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की और कहा कि सड़कों पर वो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं जो मुल्क के लिए अनाज उगाते हैं। किसानों के एहतजाज को 6 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमती खामोशी पुरस्रार है।
और खबर शामिल करेंगे कि इमरान खान को पैसे देने के इल्जाम पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई। अपोजिशन अरकान असम्बली के बाहर बैठ गए। कराची आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास में हुकूमती अरकान फट पड़े। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन PTI पर बेबुनियाद इल्जामात लगा दिए। तल्ख कलामी से बात हाथापाई तक जा पहुंची। अरकान के हाथ एक दूसरे के गिरबान तक जा पहुंचे। इजलास में मौजूद दीगर अफराद ने बीच बचाव कराया। बात यहीं खत्म ना हुई। अपोजिशन अरकान असम्बली के बाहर बैठ गए, नारे लगाए। स्पीकर ने साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर को अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। कानून साज असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलविस दीपक टिनू मुबैना गैंगस्टर लॉरेंस बशनोई का करीबी साथी है, जिसने मूसेवाला के कत्ल में अहम किरदार अदा किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हफ्ते की शब मानसा से अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत से फरार हो गया। दीपक टिनू के फरार होने के बाद CIA अफसर फरीद पाल को बरतरफ कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के इल्जाम में पुलिस अब तक 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। सिद्धू मूसेवाला को रवां साल मई में उनके घर के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। स्पेन में इंसानी टावर्स का सालाना मेला करतबबाजों ने सबसे बड़े टावर का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 40 फीट बुलंद टावर को देखने वालों को हैरान कर दिया। सालाना मेला सज गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से आए सैकड़ों करतब ने सबसे बड़े टावर का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये सालाना मेला है। 40 फीट बुलंद टावर ने देखने वालों को हैरान कर दिया। इंसानी टावर जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, देखने वालों को हैरान कर दिया। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ 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 खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन। देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।